हेलो मैम। मनोज सर, आप यहाँ? अरे आप तो हमारे रेप्यूटेड कॉलेज के प्रोफेसर हैं और आप यहाँ वेटर का काम कर रहे हैं। बेटा वो क्या है ना कि कभी कभी इंसान को हालात के आगे झुकना पड़ता है। मेरी वाइफ पिछले 6 महीने से बहुत बीमार है। अब कॉलेज की सैलरी में तो उसकी ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाती और कोचिंग की इनकम भी स्टेबल तो है नहीं, तो इसलिए मुझे मजबूरी में यहाँ काम करना पड़ता है। यार क्या दिन आ गए हमारे, अब एक वेटर हमें पढ़ाएगा। मैं तो कल ही प्रिंसिपल को जाकर बोल दूंगी मेरा सेक्शन चेंज करो। मैं ही वेटर से नहीं पढ़ने वाली हूँ। बेटा ये क्या बोल रही हो तुम? हेलो, बेटा नहीं, मैडम बोलो मैडम। टीचर ना तुम कॉलेज में हो, यहाँ तुम वेटर हो, समझे? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं ना उनसे ही बात करती हूँ जो मेरी हैसियत के हिसाब से होगी, समझे? मेरे पापा ना तुम जैसे 1000 टीचर को ना खरीद कर खड़ा कर सकते हैं, समझे? शालिनी, ये जो तुम अपने पैसों का घमंड दिखा रही हो ना मुझे, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पापा का है। तुम ना एक वेटर हो तो वेटर की हद में रहो, मुझे ज्ञान मत दो, समझे? और ये टेबल देखो कितना गंदा हो रहा है, साफ करो इसे। अब ये क्या बदतमीजी है? सर ये पैसे रखिए और मुझे अकाउंट में पास कर दीजिए। ओह, तो तुम मुझे घूस देना चाह रही हो? सर रख लीजिए ना पैसे, कम से कम आपको वेटर का काम तो नहीं करना पड़ेगा। शालिनी, बियॉन्ड योर लिमिट्स। सर इतनी फिक्र क्यों करते हैं आप? अरे मैं अपने दोस्तों को भी बोल दूंगी, वो भी आपको पैसे दे देंगे। बस आपको ना हमें पास करना है। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने पैसों का और दोस्तों का। एक बात को याद रखना, जब तक ये पैसा तुम्हारे पास है ना, इन जैसे दोस्त भी तुम्हारे साथ हैं, और जिस दिन तुम्हारे हाथ से ये पैसा गया या तुम्हारे पापा की जेब खाली हुई, उस दिन ये दोस्त तुम्हें दिखेंगे नहीं। सर मुझे ना आपका ये ज्ञान नहीं चाहिए, आप ये पैसे रख लीजिए, आपके ही काम आएंगे, मेरे नहीं। ये पैसे तुम अपने साथ ही रखो, मैं कोई गलत काम नहीं करने वाला हूँ। सर आपको पता है ना कि मेरी पहुंच कहाँ तक है? मेरे पापा ना इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं। मुझे सब पता है, तुमसे और तुम्हारे पापा से जो बन पड़ेगा, लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। ओके, वेट एंड वॉच। यस सर। मनोज जी, जी सर। इस कॉलेज को अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। नाउ यू आर फायर्ड। लेकिन सब, हेलो, सर एक्सक्यूज मी, आई टॉक टू यू लेटर। शालिनी, सर आप यहाँ? बस बेटा वो एक्चुअली तुमने और तुम्हारे पापा ने अपने पैसे के दम पे मुझे नौकरी से तो निकलवा ही दिया था। उसके बाद मैंने बहुत दर्द दर्द की ठोकरें खाई बेटा। यहाँ तो मैं पहले से ही काम करता था और अकाउंट्स का टीचर होने के नाते एक बार मैंने यहाँ पर अकाउंट्स की एक बहुत बड़ी चोरी पकड़ ली थी, तो उन्होंने खुश होकर मुझे पहले तो यहाँ का मैनेजर बना दिया और फिर अब अपने सभी आउटलेट्स में इक्वल पार्टनरशिप देते। और तुम बताओ, तो तुम यहाँ कैसे? सर वो यहाँ फीमेल वेटर्स की पोस्ट खाली थी तो इंटरव्यू देने आई थी। What? जी सर। सर मेरे पैसों के घमंड ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा सर। शालिनी, लेकिन तुम वेटर की नौकरी 6 महीने पहले पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और सारा पैसा पापा के इलाज में ही लग गया था सर। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन वो नहीं बच पाए सर। उनके जाने के बाद बिजनेस भी डूबता चला गया सर। तब से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं, घर भी नहीं रहा सर हमारे पास तो। शालिनी बेटा, इट्स सो सैड। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ,
मैं और मम्मी एक रेंट के घर पर रहते हैं। बस घर चलाने के लिए जॉब की ज़रूरत है सर। कैसे भी जॉब मिले सर, मैं कर लूँगी। जब सुना यहाँ पे फीमेल वेटर की ज़रूरत है तो मैं इंटरव्यू के लिए आ गई। वेल शालिनी, तुम्हें यहाँ वेटर की जॉब तो नहीं मिल सकती। सर प्लीज़ सर। हमारे यहाँ पर एक मैनेजर की पोस्ट भी खाली है बेटा, और चूंकि तुम मेरी स्टूडेंट रही हो तो मैं तुम्हारे टैलेंट से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, और तुम्हारा मैं आज भी टीचर हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें वेटर की जॉब करते हुए तो देख नहीं सकता हूँ। तुम कल से यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट संभालोगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड आई एम सो सॉरी सर। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, फॉरगेट दैट। नाउ टेक केयर, ऑल द बेस्ट, और हाँ, कल टाइम से आ जाना।